जब हमारे मुल्क में लॉकडाउन का जिक्र किया जाता है तो एक टर्म बहुत ज़्यादा सामने आती है, और अब तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसका इस्तेमाल पहले दिन से ही किया और अब तो वो शद्दोमत से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। और जो वो इसकी एक्सप्लेनेशन पेश करते हैं, जो वो बताते हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह होना चाहिए, हम शर्मिंदा हैं और माज़रत ख़्वाह भी हैं कि हमें तो ये बात जो है वो अच्छी तरह समझ में नहीं आती कि वो जिस स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र करते हैं वो एक 22 करोड़ के मुल्क के ऊपर वो किस तरह नाफिज करना चाहते हैं, जिसके मुतालिक ख़ुद उनका कहना ये है कि हम गरीब भी हैं, पसमानदा भी हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमज़ोर है, टेक्नोलॉजी भी कमज़ोर है, और हमारे पास वो जदीद सहूलतें भी नहीं हैं जो दुनिया की जदीद मुल्कों में हैं। हम एक और आज बात करना चाहते हैं इसी हवाले से कि जब स्मार्ट का जिक्र आता है तो दिमाग में आजकल सबसे पहली जो चीज़ आती है वो स्मार्टफोन है। तो हम आपको ये बताते चलें कि जो इस वक्त दुनिया में स्मार्टफोन्स की तादाद है वो तकरीबन 4.5 बिलियन और 5 अरब के दरमियान है। यानी स्मार्टफोन की तादाद जो है वो तकरीबन 4.5 बिलियन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 बिलियन की आबादी में से तकरीबन 60% से ज़्यादा लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन है। और जो कोरोना वायरस से जो इफ़ेक्टेड आबादी है, जो मुतासिर हुई आबादी, वो बताई जाती है कि वो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन आधा है। और अगर आप तादाद में देखें तो ये 35 लाख के करीब है आज, जो फिगर्स आपके सामने आए हैं। तो और जो अमवात की फिगर्स आई हैं वो भी तकरीबन 2,36,37,000 हैं। तो ये बात आपके सामने अब आ गई होगी। लेकिन जो स्मार्टफोन्स दुनिया के पास मौजूद हैं, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी दुनिया इस्तेमाल कर रही है वो बहुत ही गैर मामूली है। 4G इस्तेमाल का ज़माना गुजर चुका है, 5G का ज़माना आ रहा है और ज़्यादा तेज़ी। 5G के बाद तो जो रफ्तार है इंटरनेट की वो बहुत तेज़ हो जाएगी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बुनियाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बिल्कुल एक लेमैन की हैसियत से बात कर रहे हैं कि वो जो है वो इंटरनेट है। असल में सारा उसका जो दारो मदार है वो इंटरनेट पे है। तो इस लॉकडाउन के जब हम जिक्र करते हैं, दुनिया भर ने अमेरिका से लेकर और अफ्रीका तक और हमारे समेत जब लॉकडाउन का जिक्र करते हैं तो दर हकीकत ये एक कानूनी टर्म है और कानूनी तौर पर इसे हुकूमतें नाफिज करती हैं, हुकूमत के सरबराह नाफिज करते हैं और लोग इन पर अमल करते हैं। चाहे उनमें से बहुत सारे लोगों इसे अच्छा ना भी समझते हों, लेकिन वो मजबूरन इसलिए भी अमल करते हैं कि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। तो इस लॉकडाउन में जो असल चीज़ इफ़ेक्टेड होती है वो ये है कि आप लोगों से मिल नहीं सकते, अपने अजीज़ों से मिल नहीं सकते, आप घर में मुक़य्यद होकर रह जाते हैं। तो जब आपके पास ये इंटरनेट और ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ये स्मार्टफोन्स मौजूद थे तो इन्होंने एक चीज़ बहुत आसान कर दी दुनिया के लिए, और ये मुमकिन कर दिया कि ये कानूनी लॉकडाउन्स को किस तरीके से अमली तौर पर लोगों के लिए नाफिज करना आधी से ज़्यादा दुनिया के लोगों पे और 190-95 मुल्कों के अंदर मुमकिन कर दिया नाफिज करना है इस लॉकडाउन को। वो सारी की सारे जो है वो इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ। वजह ये थी कि आम आदमी के लिए ये बहुत आसान था कि वो अपने अजीज़ों से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से बड़ी आसानी से रब्ता कर सकता था। ना सिर्फ रब्ता कर सकता था बल्कि इतनी सारी ऐप्स मौजूद हैं जिन पर वो घंटों बातों करते थे। पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं तो अमेरिका के किसी गांव में भी अगर आपका कोई बेटा या रिश्तेदार मौजूद है वहाँ बात कर, सऊदी अरेबिया में मौजूद है वहाँ भी बात कर सकते हैं, और अफ्रीका में मौजूद वहाँ भी इसी तरह वो लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों और एक एक लम्हे, एक एक पल की खबर आपको उनकी होती है कि वो खैरियत से हैं या नहीं है। तो इसने ज़िंदगी बहुत आसान बना दी। वगरना अगर आपके पास ये स्मार्ट राब्ता ना होता, ये हाथ के अंदर आपके स्मार्ट फ़ोन ना होते और ये मोबाइल फ़ोन्स ना होते तो आपके लिए तकरीबन ये राब्ते जो थे वो नामुमकिन थे, सोच भी कोई नहीं सकता। तो ये जो लॉकडाउन जैसे स्मार्ट है तो हम ये कहेंगे कि ये भी एक स्मार्ट
लॉकडाउन। दूसरे, वक्त गुजारना लॉकडाउन के अंदर 24 घंटे कोई मामूली वक्त तो नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, चाहे सर्दी हो चाहे शदीद गर्मी हो, दोनों में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इन फ़ोन्स की वजह से ये मुमकिन हुआ कि लोग, एक तो बहुत सारी मालूमात हासिल, उनमें एक आता सैलाब आता है मालूमात का, जिससे लोगों को कन्फ्यूज भी हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वो मालूमात भी उन्हें मिलती रहीं जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, उनके एंटरटेनमेंट के लिए थी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसके मुकाबले में 10 में अक्सर भी उसे उनको वो चीज़ें मुहैया नहीं कर सका जो उन्हें हाथ के अंदर मौजूद मोबाइल फ़ोन्स और ये स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो करती रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सबब बना कि स्मार्ट लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करे और कामयाब करे उसे। और एक और चीज़ जो इसमें सामने आई कि आप इसके ऊपर काम करते रहे। मुझे फिर मैं जिक्र करूँगा कि मैं अक्सर जब अपने बेटे से लंदन में बात करता था और पूछता था कि वो क्या कर रहा है, तो वो मुझे ये कह रहा होता था कि मैं अबू अपनी कंपनी का काम जो है वो घर बैठे कर रहा हूँ, यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये वो अरसा दराज से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई दफ़ा मैं जब गया 10-10 साल पहले भी गया, तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक बिल्कुल कॉमन चीज़ है। उससे एक तरफ तो वो जगह बचती है जो कि आपको बहुत महंगे किराए पर, दूसरे ये कि आप घर में बैठकर वही काम अपने लैपटॉप और मोबाइल से बड़े इत्मीनान से, उससे भी ज़्यादा एफिशिएंटली और तेज़ी से कर सकते हैं जो कि आप मेज़ पे बैठ के करते हैं, जबकि आप लोगों से बातें कर रहे होते हैं, वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, फिर किराया जाना आना ये सब होता है। ठीक है, इससे कुछ रोज़गार पर भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये इसलिए मुमकिन बना देता है कि आप ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, इसमें आपको ये काम करने की सहूलत भी मिली। तीसरी बात हमने जो आपको बताई कि एंटरटेनमेंट आपको बहुत मिला। लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी तख्लीक़ात की, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट पैदा की, को लोग खौफज़दा थे, लेकिन एक वक्त आया कि फिर वो इस खौफज़दगी से बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी इस बोरियत को जो इन कानूनी लॉकडाउन की वजह से थी उसको तख्लीक के अंदर तब्दील करना चाहिए। और हम बहुत सारे, और आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि उन्होंने अपने आप को ये इन कामों पे लगाया और बहुत कामयाब पैसे भी कमाए, एक। और दूसरा ये कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेडली यहाँ पर काम किया और कई नई नई चीज़ें लेके आए। और ये भी हम आपको बताएं कि आप ख़ुद देखेंगे कि जब ये कोरोना वायरस का बहरान ख़त्म हो जाएगा, ये कानूनी लॉकडाउन्स ख़त्म हो जाएंगे, तो लोग जब बाकायदा काम करने के लिए जाएंगे तो ये स्मार्टफोन, ये स्मार्ट सिस्टम्स, ये इंटरनेट के तेज़ रफ्तार सिस्टम्स जो हैं वो क्या क्या नई चीज़ें, क्या क्या खूबसूरत चीज़ें, क्या क्या सहूलतें और क्या क्या ऑनलाइन आपको वो मैसर करेंगे फैसिलिटीज़ कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि लोगों ने बहुत सोचा है इसके ऊपर, यंगस्टर्स ने बहुत ज़्यादा सोचा है। सबसे अच्छी बात तो ये है, और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमारे नौजवान जो है वो सामने लाएंगे। हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो वो जो कहते हैं ना कि जब कोई चैलेंज सामने आता है तो फिर अपॉर्चुनिटी भी सामने आती है। तो कानूनी लॉकडाउन के साथ ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये ख़ुद ब खुद चलता रहा है, स्मार्ट फोन्स की शक्ल में, स्मार्ट डिवाइसेस की शक्ल में।